नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब 2 दिन में मिलेंगे संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन। विधानसभा में शोक सभा के दौरान मोबाइल बजना पड़ा भारी। कार्बन क्रेडिट योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना यूपी। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। यूपी को मिलेगी नई अत्याधुनिक विधानसभा। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएनबी में 5138 अपेरेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती। आपको बताएं कि पंजाब नेशनल बैंक ने 5138 अपेरेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाल दी है। आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी तक जारी रहेगी। वे ग्रेजुएट उम्मीदवार जिनकी उम्र 20 से 28 साल के बीच हो आवेदन कर सकते हैं। वही चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्थानीय भाषा परीक्षा के आधार पर होगा। वही आवेदन शुल्क की बात करें तो आपकी कैटेगरी के अनुसार तय है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र जोन योजना लागू की जाएगी। वही योजना के तहत 50 से 100 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। सभी जिलों में भूमि बैंक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना से युवाओं को उद्यम शुरू करने में मदद मिलेगी और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। कार्बन क्रेडिट योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना यूपी। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा के सामने आया है कि प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू की है। वही योजना से किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण की सुरक्षा होगी। हर पंचायत में ग्रीन चौपाल बनाई गई है और सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट हरित बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वही प्रदेश में गरीबी घटकर 17.40% और 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अब 2 दिन में मिलेंगे संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन को लेकर आश्रम ने टोकन व्यवस्था बदल दी है। आपको बताएं कि अब भक्तों को 4 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्री राधा कैलिक कुंज आश्रम के अनुसार यहाँ पर श्रद्धालुओं को शाम को टोकन दिया जाएगा और अगले दिन संत प्रेमानंद के एकांतिक दर्शन और वार्ता हो सकेगी। नई व्यवस्था की बात करें तो जल्द लागू की जाएगी, जिससे भक्तों को राहत मिलेगी और लाइन की समस्या भी कम होगी। आयुष विश्वविद्यालय में सोलर पैनल से होगा बिजली संकट का समाधान। आयुष विश्वविद्यालय के परिसर में अब सौर ऊर्जा से बिजली आएगी। वही मुख्य भवन, छात्रावास, अतिथि गृह और सभी विभागों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। वही इससे बिजली कटौती की समस्या दूर होगी। 6 करोड़ की लागत से बनाए गए इस विद्युत उपकेंद्र और सोलर पैनल से स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला और ऑपरेशन थिएटर तक बिजली निर्बाध मिलेगी। नोएडा प्राधिकरण ने अतिक्रमण पर उठाया कड़ा कदम। आपको बताएं कि नोएडा में सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ यहां पर प्राधिकरण ने कार्यवाही शुरू कर दी है। वर्क सर्किल 1 से 10 में अभियान चलाकर 15 स्थानों से अनधिकृत वेंडरों को हटाया गया है और उनका सामान जब्त किया गया। अतिक्रमण हटाकर यातायात सुगम बनाया जाएगा। वही प्राधिकरण ने प्रत्येक वर्क सर्किल को जेसीबी, डंपर और पूर्व सैनिक उपलब्ध कराए हैं। सभी प्रमुख सड़कों और सेक्टरों से अतिक्रमण हटाया गया है। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में मौसम रोज बदल रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में कोहरा या फिर ठंड की कोई चेतावनी नहीं है। दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। वही सुबह और शाम ठंडक महसूस होगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो लगभग 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में दिन में हल्की धूप और सुबह थोड़ी ठंड रहेगी। यूपी को मिलेगी नई अत्याधुनिक विधानसभा। दिल्ली में नई संसद के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नई और आधुनिक विधानसभा बनाने की यहां पर तैयारी तेज हो गई है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित विपुल खंड में सहारा शहर की जमीन पर नई विधानसभा बनेगी। इसके लिए शासन ने विशेषज्ञ कंसल्टेंट के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कंसल्टेंट भवन के डिजाइन के साथ साथ वित्तीय और प्रशासनिक योजना भी तैयार करेगा। मौजूदा विधानसभा करीब 100 साल पुरानी है। नोएडा में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए लेफ्ट टर्न फ्री करने की तैयारी। नोएडा में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य मार्ग और सेक्टरों को आंतरिक सड़कों पर लेफ्ट टर्न को फ्री किया जाएगा। वही वर्ग सर्किल 1 से 10 के वरिष्ठ प्रबंधक क्षेत्र में सर्वे करेंगे और बाधक कारणों की रिपोर्ट तैयार करेंगे। फुटपाथ चौड़ीकरण, इसी के साथ साथ मकान या दुकानों के अतिक्रमण हटाकर जाम मुक्त यातायात सुनिश्चित किया जाएगा। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक। आपको बताएं कि गाजियाबाद में आवारा कुत्तों ने अलग अलग जगहों पर 5 लोगों को काटकर घायल कर दिया। जख्मी लोगों को तुरंत एंटी रैबिस सीरम और इसी के साथ साथ टीका लगवाने अस्पताल भेजा गया है। सोमवार को जिला एमएमजी और
संयुक्त अस्पताल में कुल 603 लोग, जिनमें 75 बच्चे भी शामिल हैं, एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। आयुष्मान भारत योजना में 700 अस्पताल पैनल से हटेंगे। आपको बताएं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 700 निजी अस्पतालों पर कार्यवाही हो सकती है। ये अस्पताल 31 जनवरी तक हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट मॉड्यूल 2.0 के 35 मानक पूरे नहीं कर पाए। वहीं नेशनल और स्टेट हेल्थ एजेंसी ने अस्पतालों को ईमेल, पत्र और वर्चुअल मीटिंग से सूचित किया था। 15 फरवरी तक औपचारिकता पूरी न करने पर इन्हें पैनल से हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बन रहा है कनेक्टिविटी का पावर हाउस। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास पर तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे चालू हैं और कई नए एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। वहीं वाराणसी में देश की पहली रोपवे परियोजना आगे बढ़ रही है। वहीं जेवर एयरपोर्ट शुरू करने पर यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का वाला पहला राज्य बनेगा। आपको बताएं कि मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सिद्धांत चतुर्वेदी की। सिद्धांत ने अपनी फिल्मी दुनिया में गली बॉय से पहचान बनाई और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। इसके बाद उन्होंने खो गए, हम कहां और धड़क 2 जैसी फिल्मों में काम किया। यूपी के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे ही राज्य का युवा कलाकार देश में अपनी अलग पहचान बना रहा है और टैलेंट से मशहूर हो रहा है। विधानसभा में शोक सभा के दौरान मोबाइल बजना पड़ा भारी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शोक प्रस्ताव पारित हुआ। इस दौरान विधायक का मोबाइल बजने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यहां पर फोन जब्त करवा दिया। वही सदन में मोबाइल इस्तेमाल पर रोक है। इसके बाद भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल और सपा विधायक विजय सिंह गौड़ को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। वही मुख्यमंत्री योगी सहित सभी दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। यूपी में परिचालकों के काम पर सख्ती। यूपी परिवहन निगम के डिपो में कार्यरत परिचालकों के काम पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। वही यात्रियों की संख्या और राजस्व बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक ने रोजाना समीक्षा के लिए निर्देश दिए हैं। जिन परिचालकों का लोड फैक्टर कम होगा उनके पिछले 6 माह के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। वही समीक्षा में टिकट बिक्री, यात्रियों की संख्या और ड्यूटी समय का पालन देखा जाएगा। लगातार खराब प्रदर्शन पर कार्रवाई होगी, जबकि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। यूपी में रिश्वत लेते उप निरीक्षक गिरफ्तार। यूपी की एंटी करप्शन टीम ने इन्होना थाने के उप निरीक्षक राजेश पाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि आरोप है उनका कि उन्होंने मुकदमे की विवेचना के नाम पर पीड़ित से 50,000 रुपए मांगे थे। शिकायत मिलने के बाद टीम ने होटल में जाल बिछाया और उप निरीक्षक को पकड़ लिया। आरोपी को कार्यवाही के बाद से साथ ले जाया गया और इसी के साथ साथ एंटी करप्शन टीम ने सभी आधिकारिक बयान नहीं दिया अभी तक। यूपी में बीएलओ ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, इच्छा मृत्यु की मांग की। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चमेड़ के बीएलओ अंकित सिंह ने राष्ट्रपति को नोटरी सहित शपथ पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सुपरवाइजर, पंचायत सचिव और कुछ प्रभावशाली लोग उन पर गांव के मतदाताओं के नाम कटवाने और जुड़वाने का दबाव बना रहे हैं। वही बीएलओ का कहना है कि लंबे समय से लगातार उत्पीड़न और नौकरी से हटाने की धमकियां उन्हें मिल रही थी। कुशीनगर के मोहल्लों की सड़कों का होगा कायाकल्प। आपको बताएं कि कुशीनगर के पुराने और नए मोहल्लों के नागरिकों के लिए राहत बड़ी खबर है, जहां नगर पालिका ने क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा है। धन स्वीकृत होने पर आरसीसी, इंटरलॉकिंग और पिच सड़कों का यहाँ पर निर्माण होगा। इससे नगर के 31 राजस्व गांवों जहां वाले जितने वार्ड हैं उनकी तस्वीर बदली जाएगी और गड्ढों और जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर जला बुलडोजर। मेरठ विकास प्राधिकरण यानी कि मेडा ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्यवाही की है, जहां पहली कार्यवाही दिल्ली दून बाईपास स्थित ग्राम डुंगरावली में की गई। वहीं जहां सुनील कुमार और इसी के साथ साथ पंकज चौधरी द्वारा 25,000 वर्ग मीटर पर अवैध कॉलोनी का जो बनाई जा रही थी, वही सड़कें, बाउंड्री वॉल और नालियां ध्वस्त कर दी गई है। दूसरी कार्यवाही में बिना मानचित्र स्वीकृति के बनी 3 दुकानों को गिराया गया। वही ग्राम खड़ौली में विकास चौधरी द्वारा 15,000 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण को भी पूरी तरह ध्वस्त किया गया। बरेली में प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण शुरू। आपको बताएं कि बरेली नगर निगम शहर की 23 सड़कों को प्लास्टिक कचरे से बनवाने जा रहा है। इस पर करीब 31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सड़कें टिकाऊ और इको फ्रेंडली होंगी, जहां योजना के तहत 24 वार्डों में निर्माण होगा। साथ ही मार्च में यहां पर सथरापुर में नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू होगा। प्रतिदिन निकलने वाले 500 मीट्रिक टन यहां पर कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण यहीं पर होगा।
उत्तर प्रदेश पर्यटक स्थल में आज बात होगी भारत माता मंदिर की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है। इस मंदिर का निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता ने कराया और सन 1936 में महात्मा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। खास बात यह है कि यहाँ किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, बल्कि मंदिर में संगमरमर पर यहाँ पर अभिभाजित भारत का त्रियायामी यहाँ पर भौगोलिक मानचित्र उकेरा गया है। आपको बताएं कि इस मानचित्र में पर्वत, पठार, नदियां और इसी के साथ सागर भी बखूबी दर्शाए गए हैं। चार धाम यात्रा करने से पहले जान ले ये बात, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 2026 में 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। वही यात्रा के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वही रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाली स्लिप को यात्रा के दौरान साथ रखना बिल्कुल जरूरी है और हेलीकॉप्टर सेवा भी ऑनलाइन बुक करनी होगी। वही प्राइवेट वाहनों की बात करें तो उसके लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां यहाँ पर उसका पालन करना बेहद अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर से किया जा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा पर अनुमति नहीं मिलेगी। सस्ते स्मार्टफोन में सैमसंग ने पेश की दमदार बैटरी और कैमरा। अगर आप बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो सैमसंग के दो नए विकल्प देख सकते हैं। दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, बड़ा डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी दी गई है। गैलेक्सी A06 और M07 फोन हल्के और टिकाऊ हैं। M07 की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर और नए ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा इसमें है और दोनों फोन फास्ट चार्जिंग और सपोर्ट करते हैं और गेमिंग और रोजमर्रा के काम के लिए अच्छे हैं। आकाश चोपड़ा के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान की हरकतों ने सुर्खियां बटोरी थी। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से इनकार किया, जिसके कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और पाकिस्तान ने शुरू में बांग्लादेश के समर्थन में यहां पर भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है और भारत के साथ खेलने को तैयार हो गया है। वे क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने बताया कि ICC की एडवाइजरी में कहा गया कि बांग्लादेश को रेवेन्यू शेयर मिलेगा और उन्हें कोई सजा नहीं होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1613। मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। 1933 गांधी जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन हुआ। 1942 प्रसिद्ध समाजसेवी जमनालाल बजाज का निधन हुआ था। 1959 भारतीय क्रिकेटर वीनू माकंड ने अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि UPPSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान या फिर करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पंचायती प्रगति सूचकांक 2.0 में सबसे ऊंचा रैंक किस राज्य ने हासिल किया है? सबसे पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है नागालैंड। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। दूसरा सवाल है कि माउंट अकोकागुआ जो हाल ही में खबरों में रहा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है एंडीज, तीसरा है रॉकीज, चौथा है आल्प्स उत्तर। इसका सही उत्तर है एंडीज। हमारा तीसरा सवाल है कि प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन यानी कि PSA रैंकिंग में सबसे कम उम्र में एशियाई खिलाड़ी बनकर वर्ल्ड टॉप 20 में शामिल होने वाली खिलाड़ी कौन बनी? हमारा पहला ऑप्शन है दीपिका पल्लिकल और दूसरा है अनाहत सिंह, तीसरा है तन्वी खन्ना, चौथा है उर्वशी जोशी। इसका सही उत्तर है अनाहत सिंह। हमारा चौथा सवाल है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है अबू धाबी, दूसरा है दुबई, तीसरा है रियाद, चौथा है दोहा। इसका सही उत्तर है दुबई। हमारा आखिरी सवाल है कि 10वां मिसिंग युवा महोत्सव यानी कि 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है सिक्किम। इसका सही उत्तर है असम। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था और साथ ही साथ सवालों के उत्तर भी दिए थे। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया और साथ ही साथ सवालों का जवाब भी दिया उनके नाम है अजय दुबे, विजय सैनी, प्रभुनाथ शुक्ला, इंदिरा सेन, अमित राय, श्रवण कुशवाहा, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता और महेंद्र पांडे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।